हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 1 कह रहा है आम्र वर्षा कहाँ पर सामान्य है। तो दोस्तों सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल में। कहाँ पर है दोस्तों? केरल में। जहाँ पर आम की खेती होती है उसके लिए जो दोस्तों वर्षा होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। तो सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय बैंक। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है? केंद्रीय बैंक, जिसे रिजर्व बैंक भी हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है चोरी चोरा कांड कब हुआ था। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, और दोस्तों वर्तमान में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? चोरी चोरा एक्शन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है? चोरा चोरी एक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? 1922 में, 5 फरवरी 1922 को यह कांड हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य में का लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है कौन सा? मटकी। तो सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। कहाँ का है दोस्तों? मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है कौन सा? मटकी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भारत के हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो दोस्तों किसकी बात कर रहा है? भारत के हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा के अंदर ये त्यौहार मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो कौन सा त्यौहार हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा बाली तृतीया। कौन सा दोस्तों? बाली तृतीया त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है। तो दोस्तों सवाल ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये कपिल देव की आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है मार्च 2024 में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों किसकी बात कर रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। सवाल भी बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, हिसार हरियाणा के अंदर ये हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 10 कह रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो दोस्तों कौन हटा सकता है? एक तो राष्ट्रपति हटा सकता है, और एक दोनों सदनों, मतलब दोनों संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा, यानी संसद के जो दोस्तों दोनों सदन होते हैं उनके द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था दोस्तों? 1398 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों किसके शासन में किया था? ये किया था दोस्तों तुगलक के शासनकाल में। कब? तुगलक के शासन काल में। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें गुलाम वंश की, तो दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1206 से स्टार्ट हुआ था गुलाम वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश ने। तो चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 12 कह रहा है लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है। सवाल ये बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, बरसाना व नंदगांव में। कहाँ पर दोस्तों? बरसाना और नंदगांव में।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है। तो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों। तो कह रहा है हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, मुकुलन के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है उद्योग में उपयोग की जाने वाली शक्ति की इकाई क्या है। ठीक है दोस्तों, जो भारी उद्योग होते हैं उसमें जो शक्ति होती है उसकी इकाई क्या होती है। सवाल ही बहुत अच्छे लेवल का है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्व शक्ति। ठीक है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम हॉर्स पावर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 15 कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्तक लसीकाब उत्तक नहीं है। कौन सा दोस्तों, लसीकाब उत्तक नहीं है। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है दोस्तों, साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय। कौन सा दोस्तों, अग्नाशय उत्तक लसीकाब उत्तक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 16 कह रहा है टीन का प्रतीक क्या होता है। दोस्तों जो हमारा टीन होता है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आपने देखा होगा रेलवे में, एनटीपीसी में, और दोस्तों जितने भी रेलवे के एग्जाम है, एएलपी वगैरह सभी में ये लगभग प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जहाँ भी आपको साइंस में पूछी जाती है वहाँ पर भी दोस्तों ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सवाल बहुत ही अच्छा सवाल लेवल का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम एसएन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, एसएन। टीन का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, एसएन होता है। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों ये मैं आपके लिए कुछ 16 सवाल लेकर आया था। आपको इन सवालों में से दोस्तों कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।